एक डिस्कशन ये हो रहा है कि भाई क्या अक्षर पटेल और संजू वाला ट्रेड हो रहा है, क्योंकि दिल्ली की तरफ से अगर केएल राहुल चले जाएंगे, जो केकेआर में एक डिस्कशन चल रहा है, तो भाई वो संजू सैमसन कप्तान के रूप में क्या उनको ले रहे हैं, क्या अक्षर पटेल के साथ अक्षर पटेल और संजू का ट्रेड मुझे लग रहा है अगर हो तो ये कोई बुरी डील नहीं है, क्योंकि अक्षर पटेल, आप एक स्पिनर की कमी तो आपको है ही भाई, हसरंगा तीक्ष्णा जैसे 2-4 भी जोड़ के नहीं हो रहे ना बॉलिंग सेटअप, तो अक्षर पटेल आपके लिए बॉलिंग कर देगा, और अक्षर पटेल को आप जो है नीचे कहीं फिट इन भी कर सकते हो, जो आपकी बैटिंग का नीचे का हाल चल रहा है, तो अक्षर पटेल फंसो तो आप वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोनों चीजें एक तीर से आपके दो शिकार हो जाएंगे अगर अक्षर पटेल को आप ले आओगे तो, और परफेक्ट ऑलराउंडर, और दिल्ली का भी फायदा है, संजू जैसा प्लेयर जो कीपिंग भी कर देगा, बैटिंग भी कर देगा। अब राजस्थान रॉयल्स के फैंस को बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग बताइए कि आपको क्या लग रहा है कि अगर ये पॉसिबिलिटी होती है ऐसे एक ट्रेड की, ये चर्चा क्यों है, क्योंकि जो हम देख भी रहे हैं ना कि कैप्टनसी हंट, कि कैप्टन अभी भी चल रहा है, रोहित शर्मा वाला डिस्कशन। राजस्थान क्या अक्षर को कप्तान बनाएगी? कप्तान कहाँ बनाना है? रियान पराग पास वो तो एज प्लेयर के रूप में आएंगे ना बस। संजू अगर जा रहे हैं तो आपको कप्तान भी तो चाहिए ना। तो यार कप्तान आपका दुनिया भर के, रियान पराग से लेकर यशस्वी जायसवाल से लेकर भाई कप्तान। आप कोई ऐसा प्लेयर नहीं चाहोगे, संजू जैसा प्लेयर अगर आप दे रहे हो, संजू तो जाना चाहिए, समझ मैटर समझ, संजू तो जाना चाहिए। यार लॉजिक मांग रहे राजस्थान रॉयल्स के ट्रेड्स और इसमें कि आप नहीं चाहोगे। अरे चाहते तो हम बटलर को भी थे, चाहते तो हम ये भी थे कि संजू न जाए, चाहते तो हम ये भी थे कि यशस्वी जायसवाल जो वाइस कैप्टन राजस्थान रॉयल्स है तो पॉसिबल है कुछ भी। इनको रिक्वायरमेंट एटलीस्ट यार देखो, संजू सैमसन को जाने का पूरा मन है, ठीक है, संजू सैमसन पूरी तरीके से जाना चाहते हैं। यहां पर यह है कि भाई कि अब जब संजू सैमसन को जाना ही है तो जो टीम कप्तान ढूंढ रहे हैं वो संजू सैमसन को चाह रहे हैं। अब बात कोलकाता नाइट राइडर्स की है, बात दिल्ली की है। अब कप्तानी या तो केकेआर जा रहे हैं तो वहां तो मैटर खत्म, बट अगर केकेआर जा रहे हैं केएल राहुल, तो दिल्ली से जा रहे हैं ना केएल राहुल, तो फिर दिल्ली सोच रहे कि हम क्या करें, संजू ले आओ। दिल्ली फिर बोल रहे कि क्यों ना संजू सैमसन हम ले लें, कीपर बैटर कैप्टनसी देनी है नहीं देनी वो, क्योंकि अगर आप अक्षर पटेल दे दोगे तो कैप्टनसी भी दे दोगे। और क्योंकि राजस्थान में तो जैसे जैसर यशस्वी जायसवाल तो भाई दुनिया भर के जितने पॉडकास्ट थे सब जगह चले गए, और हर जगह उन्होंने अपनी कप्तानी की बात रखी है कि मैं पहले से डाल दूं राजस्थान रॉयल्स के खेमे में कि भाई मैं भी कप्तानी करना चाहता हूं। हर जगह वो जेल लगा लगा के गए, एक भी पॉडकास्ट नहीं छोड़ा, मतलब एक वो नॉर्मल थोड़ा होता था पॉडकास्ट, उसमें भी वो गए अपनी बात रखने के लिए। तो कोई तो रीजन होगा कि यार ये बार बार रियान पराग को ही कप्तानी दे दोगे, आईपीएल में भी नहीं मिलेगी कप्तानी, इंडिया टीम में वैसे 2 फॉर्मेटों से गायब कर रखा है, तो फिर भाई मैं क्या भजिया थोड़ी तलूंगा। एक में तो वो उन्होंने लास्ट में यही बोल दिया, बोले यार ये तो पानीपुरी है तो मैं ही कर देता हूं, ये तो मेरे को आता ही है क्योंकि आपने बंदे को टेस्ट में इतना अटका के छोड़ दिया है। अर्शदीप T20 में फंसा हुआ है, यशस्वी वहां फंसा हुआ है, तो भाई राजस्थान रॉयल्स के पास ऑप्शन बहुत है। अक्षर पटेल अगर मिल रहा है तो भाई ले लो दोनों हाथों से। अच्छा, जो लोग ये देख रहे हैं राजस्थान रॉयल्स की, जिनको मिस्ट्री समझने की वहां हुआ क्या, वो भी अलग से एक सेपरेट वीडियो में जरूर देखिएगा, मतलब इस वीडियो के एंड में उसका लिंक भी मिल जाएगा और वैसे भी आप देखिएगा। लेकिन धीरज भाई ये आपको क्या लग रहा है कि जिस तरीके से एक डिस्कशन, मतलब एक फैन ओरिएंटेड ही है अभी कि भाई की जो चर्चा हो रही है, स्मार्ट फैसला है वैसे। अगर संजू सैमसन का, देखो संजू को जाना ही है, अब संजू को जाना ही है और वो ये सोच रहा है कि राजस्थान की अगर आप बात करो तीक्ष्णा, हसरंगा, स्पिनर्स का काम चलाते हैं। अभी मैं दिल्ली के स्पिनर्स देख रहा था, एक कुलदीप है, दूसरा विप्रज है, ठीक है, अक्षर पटेल तीसरा उनका काम करते हैं, और अक्षर पटेल ने कप्तानी का काम भी किया था। पर राजस्थान अगर वो बोल रहे हैं कि भाई अब संजू को जाना ही है, आपको ट्रेड इतना ही है कि जाने ही जाना, तो बोला कि ठीक है ले लो। राजस्थान की दिक्कत तो नीचे की है ना, नीचे की जो उनकी दिक्कत है वहां पर अक्षर पटेल, मतलब मैं आपसे आई थिंक हमारी और आपकी चर्चा भी हो रही थी, हमने शो पे भी चर्चा की थी कई बार कि यार बीच में सीएसके का चला था, जडेजा वाली बात हो रही थी। यार जडेजा और अक्षर पटेल इज हॉटेस्ट प्रॉपर्टी, कुछ भी बोलो आज की डेट में, आप T20 में है वो बंदा, वो बैटिंग से भी नीचे कर लेता है और बॉलिंग से भी काम करके देता है। तो यार अगर कोई संजू जा ही रहा है तो यार ये तो राजस्थान, मतलब मैं दिल्ली से ज्यादा राजस्थान की अच्छी डील बोलूंगा ये, कि राजस्थान का जो पजल है ना, जो सॉल्व नहीं हो पाती है बीच वाली, वो सॉल्व हो सकती है। अच्छी डील है, इट्स अ गुड डील। हाँ, मतलब कि राजस्थान के लिहाज से जो हम भी बात कर रहे हैं कि वो एक बुरा ऑप्शन नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि जो भी अगर आपके जो ट्रेड्स की बात हो रही थी ना, कहीं पर भी आपको फायदे का सौदा नहीं। और मतलब एक अक्षर पटेल के साथ अगर आप कोशिश कर सकते हो यार कि एक आधा कोई और अगर मिल रहा है आपको, मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि भाई कि पावर पैक स्टार्टिंग 11 वाला बंदा, बट अगर कोई वैसा मिल रहा है जो आप ले सकते तो वो ले लो। बट ये एक बुरा नहीं है। बट ये क्या दिल्ली के लिए किस तरीके से आप देखो कि दिल्ली की फिर 2 चीजें खाली हो गई हैं जय भाई। हम अभी राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, दिल्ली का एक केएल राहुल जा रहा है, ठीक है, वहां पर एक संजू सैमसन आगे कैप्टन के तौर पर वो आ जाएंगे। अक्षर का वॉइड जो है, अक्षर भी मतलब ये रहा ना कि भाई अगेंस्ट स्पिनर्स काफी मैचेस ऐसे थे भाई जब वो ऊपर बैटिंग में आकर स्पिन के अगेंस्ट उन्होंने चेंज करे थे, तो वो टाइप की यूटिलिटी आपको लग रहा है कि दिल्ली कहां से भरपाई करेगी? दिल्ली को फिर से शायद अपने कॉम्बिनेशन पे काम कर जाना पड़ जाएगा। एक तो उनके पास ओपनर पहले से ही नहीं थे,
उस तरीके से केएल राहुल भी अगर चले जाते हैं, अक्षर भी चले जाते हैं, तो उनकी तो बैटिंग से जो दो बड़े पिलर कह सकते हो, एक कप्तान चला गया, एक जो आपका सबसे बड़ा मैच विनर कह सकते हो वो चला गया, तो दिल्ली के लिए तो फिर मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और या तो ट्रेड में चलो संजू सैमसन आ जाएंगे, उनकी ओपनिंग वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट कप्तानी उनसे करा लोगे। केएल राहुल का इम्पैक्ट बहुत बड़ा था, और केएल राहुल अगर चले जाते हैं तो फिर इनको देखना पड़ जाएगा कि कौन आ रहा है, क्या है, किस तरीके से। ऑक्शन में फिर इनको बल्लेबाज चाहिए होगा, और राजस्थान के लिए भी वो चीज़ रहेगी। राजस्थान की टॉप ऑर्डर की बल्लेबाजी में संजू सैमसन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, तो अगर वो निकल जाते हैं, ठीक है, आप नीचे की बल्लेबाजी आप अक्षर से भर लोगे, बट ऊपर तो खाली हो जाएगा। और वैभव सूर्यवंशी, चलो ठीक है, एक सीज़न बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया उन्होंने, दूसरे सीज़न में जब टीमें उनके लिए प्रिपेयर होंगी तब वो किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं, क्या आप 14 मैचेस उनको लगातार दे दोगे, ये वाली बात रहेगी। बट प्रॉब्लम है ना, टॉप ऑर्डर का एक बैटर चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ कि एक ये होता है ना कि भाई संजू को हम छोड़े ना छोड़े, बटलर वाला केस नहीं है ये जॉस बटलर वाला केस था, जहां पर आपने अपने आप बटलर को छोड़ा। यहाँ पर ये भी है कि संजू भी जाना चाहते हैं। अब उस केस में आप कुछ नहीं कर सकते। देखो टॉप ऑर्डर की ऑप्शन जहां तक की बात है, वहां पर आपको देखना पड़ेगा, और मेरा ये भी मानना है कि राजस्थान को इस सीजन ध्रुव जुरेल को भी देखना पड़ेगा कैसे इस्तेमाल करो। ध्रुव जुरेल को आप नीचे क्यों वेस्ट कर रहे हो, जब आपके पास अगर वहां पर नंबर 3 पर ऑप्शन भी है, और आपके अगर 2 लेफ्टीज ओपन कर रहे होंगे भाई वैभव और यशस्वी, तो ध्रुव जुरेल को क्यों नहीं आप 1 डाउन आप ट्राई करो, 2 डाउन आपके पास रियान पराग है, फिर देन आपके पास आगे की टीम। बट अक्षर पटेल की एक एंट्री होती है जो एक लेफ्टी आ जाएगा बीच में, बट उसी में अगर आप सौरभ, क्योंकि आप भी राजस्थान को सपोर्ट करते हो, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। एक कि मैं ऑल कैश डील यहां पर कर रहा हूं, मतलब इन टर्म्स ऑफ प्लेयर टू प्लेयर पैसे बराबर हो गए ना। दूसरे कि मैं ऑल कैश कर रहा हूं वाकई कैश में, कि आप मेरा प्लेयर लो, मुझे पैसे दे दो, और उस पैसे से मार्केट में अक्षर पटेल की बजाय मेरे को कैमरन ग्रीन की एक ऑप्शन मिल रही है, जो कैमरन ग्रीन मेरे लिए वो फिनिशर भी साबित हो सकता है, वो एक लंबे टाइम से जो ऑलराउंडर ढूंढ रहा हूँ वो साबित हो सकता है, क्योंकि संजू सैमसन के बदले पैसा तो मिलेगा ना। पर इतना अच्छा राजस्थान सोचेगा नहीं बनो। मैं यही पूछ रहा हूँ कि मैं चॉइस क्या है, लेकिन उसमें एक आप एक अक्षर पटेल से खुश हैं या फिर एक कैमरन ग्रीन आपको चाहिए? नहीं, मैं लेकिन देखो ग्रीन का थोड़ा सा है ना, ग्रीन बढ़िया प्लेयर है, लेकिन ग्रीन का रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि ग्रीन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को ये भी रहता है, चलो ग्रीन अगर फुल्ली पहले तो अवेलेबल कर देंगे कि आईपीएल, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स अपनी नेशनल कमिटमेंट्स को लेकर भी बड़े सीरियस रहते हैं, है ना। स्टार्क भी बहुत बार होता था, बिक भी जाते थे, फिर भी आने का वो फंसता था बहुत बार, अब जाके वो आने लगे हैं। अक्सर के मामले में ये क्लैरिटी रहेगी। थोड़ा सा ग्रीन का ये है कि अभी वो बॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे, है ना, तो ग्रीन आपकी बॉलिंग करना स्टार्ट करेंगे, वो कितनी एग्जीक्यूट हो पाती है, कहीं दोबारा कोई कंसर्न ना हो, तो अक्सर एक सेफ ऑप्शन है। ग्रीन थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन है, जैसे बेन स्टोक्स तो चलो लास्ट अपना जो करियर जब ढलान पे था उस टाइम वो चीजें हुई थी, लेकिन राजस्थान के साथ हो गया था बेन स्टोक्स मैच में, चलो वो तो मैच इंजरी थी, लेकिन ग्रीन के साथ वो इंजरी वाला रिस्क रहेगा। अक्सर थोड़ा सा सेफ ऑप्शन है कि हाँ इंडियन प्लेयर प्लस अवेलेबिलिटी, उसको देखते हुए अगर संजू जा रहा है तो मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से अक्षर देख लूंगा, कि मैं कहूंगा यार अक्षर थोड़ा सा मेरे पास रहेगा सेफ सिक्योर, और ये मतलब लंबे ऑप्शन में ये भी है ना कि ग्रीन मिले ना मिले, हाँ ये भी एक फैक्टर है ऑप्शन का। धीरे आप क्या सोचते हैं, क्योंकि देखो अक्षर यहाँ पर अश्विन वाले किरदार को एक बेहतर तरीके से निभा पाएंगे, मतलब कभी आपको अक्षर को ऊपर प्रमोट करना पड़े तो स्पिन तो अच्छा ही खेलते हैं। हाँ फास्ट बॉलिंग वाली गेम पर ऑस्ट्रेलिया में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट भी दिखी है, बट एक दूसरी ऑप्शन एक होगी ग्रीन भी आप यूटिलाइज। फर्क है ना यार, ग्रीन और अक्षर में अगर आप बात करो, ग्रीन ऑक्शन में आएंगे, जब वो ऑक्शन में आएंगे तो 8 टीमों तो इनके पीछे जाएंगी, 60 टीमें तो उनके पीछे जाएंगी, और ये आपके साथ ऐसा है कि ये सौदा आपका सामने गए, ये मतलब बार्टर सिस्टम है ना, कि आप ये लो वो दे दो, सीधी सी बात है, तो दोनों का मेन सौदा ही अलग है। तो फिलहाल आप ये देखोगे जो चीज हाथ में आ रही है, क्योंकि अगर संजू जा रहे हैं तो वो है, देखो ग्रीन तो यार देखो ग्रीन के लिए आप हो सकता है 20 करोड़ लेके बैठ जाओ, सामने वाला 21 करोड़ लेके बैठ जाए, कोई 22 करोड़ लेके बैठ जाए, ग्रीन की गारंटी नहीं होगी, ग्रीन की गारंटी नहीं है ना, प्रॉब्लम है। इसलिए आप सोच रहे पहले एटलीस्ट देखो, पहले अपने खांचे तो भर लो। और मेरा मानना है कि यार अक्षर पटेल इज नॉट अ बैड ऑप्शन है। हसरंगा थिक्सरना क्या आप करते हो, पहली बात ये दोनों एक ओवरसीज प्लेयर है, आप इनको हटा के आप प्लेयर और ऐड कर सकते हैं। आपको एक इंडियन प्लेयर अगर मिल रहा है मल्टी टैलेंटेड अक्षर पटेल, तो ये आपके लिए बेस्ट है। आपके पास और भी ऑप्शंस बन सकते हैं नीचे, बल्कि मैं तो बोलूंगा उसके साथ आशुतोष भी अगर मांग सकते हो तो मांग लो कि भाई हमें आशुतोष भी दे दो। आशुतोष लेकिन वो देंगे नहीं। दिल्ली मांगने में क्या जाता है, दिल्ली क्या अपनी टीम खाली कर देगा? केएल राहुल आप ले रहे हो, अक्षर पटेल आप ले रहे हो, एक बात मिचेल स्टार्क की बात हो रही है, मुझे एक सिंपल, फिर उनके पास रह कौन मैं जाएगा? अगर राजस्थान हूं, नॉर्मल मैं आपसे बात पूछता हूं, मैं राजस्थान हूं, मैं बोलूंगा भाई संजू तो जा ही रहा है। अब दिल्ली को संजू की जरूरत तभी होगी संजू की जब केएल खिसक रहे होंगे वहां से, तो दिल्ली बोल रहा भाई हमें दे दो। गरज किसकी है? दिल्ली की। जब गरज किसी की है, यहाँ पर ये ना कि एक तो प्राइस वाइज ही प्लेयर्स मैच कर जाते हैं लगभग थोड़ा सा, और दूसरी भाई यूटिलिटी गरज अगर केएल नहीं जा रहे तो भी अक्षर की जगह अगर
वो संजू मिल रहे हैं तो क्या बुरा है आप दिल्ली मांग लो एक मैं कह रहा हूं, मांगने में तो बिल्कुल नहीं, जैसे मैं नटराजन थोड़ा हैवी पड़ जाएगा, वो जैसे नहीं मैं मांग उस टाइम सकते। मांग- मांगने की स्थिति में अभी राजस्थान नहीं है। है। दिल्ली राजस्थान तो राजस्थान कहेगा है। कि भाई संजू सैमसन ले लो। अक्षर दे दो भाई, एनी डे ले जैसे मैं- लेंगे। देखो, दिल्ली उस को टाइम- पता है ना कि संजू नहीं टिकना चाहता है, तो निगोशिएशन जो करेगा वो दिल्ली करेगा। जो हमारी चॉइस थी कि भाई अगर आप एक स्टब्स और विप्रेस दे दो या फिर एक आशुतोष दे दो, हम वो भी ले लेते। बट अभी ये है ना कि भाई देखो, दिल्ली की भी तरफ से वो स्टब्स विप्रेस या स्टब्स आशुतोष भी नहीं देंगे, उनको भी खाली थोड़ी कर देना है। आप अपनी स्टार्टिंग 11 के 2 बंदे नहीं दे दोगे ना। केएल राहुल उस ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी भी तो लाते हैं भाई, जरूरत पड़े तो ओपन, जरूरत पड़े तो 4 नंबर, तो वो भी चीज है। संजू सैमसन सिर्फ ओपन कर रहे होंगे, कप्तान होंगे, बट बाकी खांचे अभी भी दिल्ली को अपना दूसरा ओपनर देखना है, या अभिषेक पोरेल के साथ ही रहोगे, फिर अदरवाइज नंबर 3 देखना है, तीन भी मतलब 1 2 3 भी देखना है ना आपको, आपको अपनी कॉम्पोजिशन भी देखनी है। स्टार्क जा रहे हैं तो बॉलिंग ग्रुप देखना है, उनके पास भी दिल्ली के पास थोड़ा पैसा करुण ठीक नायर ठाक के रहेगा। साथ रहेंगे 3 पे अभी है। अब कहाँ मतलब स्टार्ट नहीं करेंगे, खैर ये तो एक डिस्कशन अलग रही। आप बताइए यार कि आपको क्या लग रहा है कि मतलब कौन सी डील आपको ज्यादा बेटर लग रही है, जो राजस्थान के भी फैंस है कि भाई अक्षर मिल जाए इस तरीके से, या फिर आपको जो है कैमरन ग्रीन की चॉइस वहां पर मिलती है, क्योंकि वो ऑक्शन में आपको पता नहीं कि क्या होगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एक डिबेट है।